सड़क साफ अनेकों नेता। तो यहाँ के जनमानस को ये धमकी आप मत दीजिए। मंत्री को हटाओ, मंत्री बनाओ। मंत्री को हटाने के लिए किसी का कोई इंटरेस्ट थोड़ी है। सत्ता का अहंकार क्या होता है, सत्ता का नशा क्या होता है, सत्ता की हनक क्या होती है, सत्ता की भूख क्या होती है और सत्ता का जो दुरुपयोग है वो कैसा होता है, वो देखना है तो महेंद्र भट्ट जी के पास चले जाइए, महसूस कीजिए, सीख लीजिए, समझ लीजिए, नहीं तो शायद देर हो जाएगी। महेंद्र भट्ट इन दिनों बिलबिलाए हुए हैं, तिलमिलाए हुए हैं, जो मर्जी वो कह रहे हैं, अलग अलग बयान उनके चर्चाओं में हैं। प्रेमचंद अग्रवाल के बाद कोई विवादों में है तो वो महेंद्र भट्ट ही हैं। देखिए 2027 का चुनाव आने वाला है। सड़क साफ अनेकों नेता किसी न किसी विषय को लेकर अब आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। और सबसे दुख इस बात का कि व्यक्तिवादी राजनीति का केंद्र कल गैरसैंण बना है। विकास के किसी विषय को लेकर अगर गैरसैंण का आंदोलन होता तो मैं कहता हाँ, विपक्ष ने एक विषय जनता के सम्मुख लाकर और सरकार को बाध्य किया है। लेकिन मंत्री को हटाओ, मंत्री बनाओ, फलाने ये बोल दिया, पहाड़ मैदान का स्वरूप को खड़ा करने का प्रयास किया गया। इस प्रकार के आंदोलनों को जनता, उत्तराखंड जनता बुद्धिजीवी जनता है, वो समय आने पर उनको जवाब देती है। दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के एक प्रदेश के मुखिया इस तरीके की भाषा बोलते हैं। गैरसैंण में मात्र शक्ति जुटी थी, गैरसैंण में राज्य आंदोलनकारी जुड़े थे, गैरसैंण में पूर्व सैनिक जुड़े थे, गैरसैंण में राज्य के नौजवान जुड़े थे, लेकिन ये सब उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को सड़क छाप नजर आते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लोगों को सड़क छाप बताते हैं और जब वोट मांगने की नौबत आती है, बारी आती है, तब यही महेंद्र भट्ट आंसू भी बहाते हैं। लेकिन मौजूदा वक्त में क्योंकि सत्ता का अहंकार सिर पर चढ़कर बोल रहा है, इसीलिए जो चाहे सो कह रहे हैं। अरे भाई, मंत्री को हटाने के लिए माननीय भट्ट जी, आप इस बात को समझ क्यों नहीं पा रहे हैं कि मंत्री को हटाने के लिए किसी का कोई इंटरेस्ट थोड़ी है। मंत्री ने इस प्रकार की अयोग्यता अर्जित कर ली है कि जिससे उनको मंत्री के पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए यहाँ के लोग इस बात के लगे हुए हैं कि मंत्री को हटाइए और आपकी सरकार माफी मांगे। और जो आप ये लोगों को धमकी दे रहे हैं कि फिर 2027 में चुनाव आएगा, फिर देखेंगे, ये यहाँ के आंदोलन को, यहाँ के आंदोलनकारियों को, यहाँ के जनमानस को ये धमकी आप मत दीजिए। मैं कई बार कह चुका हूं, पता नहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मनस्थिति क्या हो गई है कि ये सीधे सीधे अब जो है धमकियों पर आ गए हैं कि हम 2027 में देखेंगे। फिर क्या देखेंगे? सरकारें अभी भी तो है आपकी, क्या देख रहे हैं आप? एक आपने इससे पहले कुछ दिन पहले वीडियो आपने कहा कि जो भी इस पर जो है सोशल मीडिया में डालेगा उसको हम देखेंगे। आप देखने की बात करते हैं। मैंने दोबारा रिएक्ट नहीं करना चाहा। एक व्यक्ति ने आपसे फोन पर बात करते हुए ये कहा कि आप इस मंत्री को कब हटा रहे हैं, और आपने कहा कि मोदी जी से बात करिए, आप दीजिए ना मोदी जी का नंबर। उस व्यक्ति ने बहुत सरलता से कहा कि आप मोदी जी का नंबर दीजिए, उन्हीं से बात करेंगे। लेकिन ये तो बिल्कुल आपका जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का और आपका जो रवैया है, ये धमकी भरा रवैया है। उत्तराखंड के लोग आपकी धमकी को शायद स्वीकार करने के लिए तैयार बैठे हैं, और आपने 2027 की जो धमकी दी है, उस 2027 की धमकी को सब लोग स्वीकार करते हैं और देखते हैं जोर कितना बाजुए कातिल में है। बीजेपी खुद को सबसे अनुशासित पार्टी कहती है, बीजेपी लोकतंत्र की दुहाई देती है, बीजेपी शब्दों की मर्यादा की बात करती है, लेकिन मौजूदा दौर में सत्ता का नशा इतना हावी हो चुका है कि ऐसा लगता है ये लोकतंत्र सिर्फ दूसरों के लिए है, मर्यादाएं सिर्फ दूसरों के लिए हैं, इनके लिए कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का तो मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया है, ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि कल गैरसैंण में एक व्यापक जन आंदोलन छेड़ा गया प्रेमचंद की बर्खास्तगी को लेकर। इसका आह्वान और इसका नेतृत्व दोनों हमारे गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी ने किया, और आज महेंद्र भट्ट ने उस गैरसैंण में आंदोलन कर रहे लोगों को सड़क छाप कह दिया। यानी कि नरेंद्र सिंह नेगी जो उत्तराखंड का गौरव है, हमारा मान है, हमारा अभिमान है, उनको आज सड़क छाप करार कर दिया गया है महेंद्र भट्ट के द्वारा, जो अपने आप में अक्षम्य है। और मुझे लगता है कि प्रेमचंद अग्रवाल वाला प्रकरण अभी यहीं थमने का नाम नहीं ले रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के नेता उस पर छौंका लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। कहीं ना कहीं महेंद्र भट्ट अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं।
मामला कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के सदन में दिए एक विवादित बयान को लेकर है। उसी मामले को महेंद्र भट्ट ने इतना उलझा दिया है कि उसकी चकरघिन्नी बन गई है और महेंद्र भट्ट उसमें खुद घूमे जा रहे हैं। हर रोज अलग अलग विवादित बयान उनके आ रहे हैं। महेंद्र भट्ट तो सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष नहीं बल्कि राज्यसभा के सांसद भी हैं। ऐसे में उनकी मर्यादाएं, उनके लोकतांत्रिक नियम कायदे कहाँ हैं, ये समझ से परे है।